हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़ा है। आज तक आपने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जिससे खासकर बच्चे डरते हैं। तो ये एक ऐसा वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसमें आपका ये डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस आपको अंत तक जो है कि इस लेक्चर को देखते रहना है। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर 8 है क्लास 10th के मैथ का। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा जादू है जो हमें सिखाती है कि दूरी और ऊंचाइयों को सिर्फ पैरों से नहीं, यंत्रों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी नापा जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री एक एंगल और कुछ साइडें हमें पता हो, एंगल और साइड पता हो तो हम किसी भी छोटी सी कैलकुलेशन से किसी भी दूरी और किसी भी ऊंचाई को नाप सकते हैं। तो ये समझ लीजिए एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरह से जादू है, जो हमें उन ऊंचाइयों को भी नापना सिखाएंगी जहां तक हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। तो हम देखेंगे कि क्या है ये चैप्टर और कैसे शुरू करने वाले हैं। बस आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए और ध्यान से चीज़ों को आप सुनेंगे। वादा है कि आप वीडियो के अंत तक इसके सारे डाउट आपके खत्म हो जाने वाले हैं और सारे कन्फ्यूजन टाटा बाय बाय हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर? तो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति। पहले चैप्टर नंबर कितना है? तो चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। नाम क्या है इसका? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारा पाठ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो एक शब्द आया है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको इंग्लिश इसमें अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है 3। इसको अगर हम 3 शब्दों में तोड़ें तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति हो जाएगा, जिसमें त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का अर्थ है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब गणित की एक ऐसी ब्रांच, गणित की एक ऐसी शाखा हम जिसमें 3 कोणों के मापन का अध्ययन करेंगे। ऐसी आकृति का अध्ययन करेंगे जिसमें कोण बनता हो। तो 3 कोण किसमें बनते हैं? त्रिभुज में। 3 कोण किसमें बनने वाले हैं? त्रिभुज में। और इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज होता है हमारे पास, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मापन का हम अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और फिर हम देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि जो कोण और जो भुजाएं हैं, इनके मापन से हम किस तरह से, इनकी वैल्यू से हम किस तरह से ऊंचाइयों को और दूरियों को नाप सकते हैं बिना किसी यंत्र के, बस सिंपल सी कुछ कैलकुलेशन से। अब इसी में अगर इंग्लिश शब्द की बात कर लें तो इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, और जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी, इसमें भी अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है ट्राई का अर्थ होता है 3 प्लस गोन मतलब होती हैं साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट मतलब 3 साइड का मेजरमेंट हमें पढ़ना है। तो 3 भुजाओं का या 3 कोणों का जो मापन है, इसको हम सीखेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब इसमें जिस ट्राइंगल का, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़े लेवल पे काम आती है, सर्कल पे भी आप इसको यूज कर लेते हैं और बहुत जगहों पे यूज होता है। हर तरह के ट्राइंगल पे यूज हो जाएगा, जरूरी नहीं है 90 डिग्री के ट्राइंगल पे ही आप यूज करेंगे। लेकिन जो क्लास 10th में है, जो शुरुआती है, उसमें हमें क्या करना है? 90 डिग्री ना, या कह लीजिए समकोण त्रिभुज, बस इस समकोण त्रिभुज के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़नी है। क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए होने वाली है। बाकी जो ट्राइंगल होते हैं उन पे भी ट्रिग्नोमेट्री हम लगा सकते हैं, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, जो कि हम 11th और 12th इन सभी क्लासों में सीखेंगे और उसके हायर लेवल की क्लासों में सीखेंगे। लेकिन 10th जो शुरुआती है उसमें हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के लिए केवल, जिसमें एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है।
मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण A और एक कोण B जो है, कोण C, कोण A और कोण C, ये 90 हो गया। टोटल एंगल जो होता है, टोटल एंगल जो होता है वह 180 डिग्री होता है एक ट्रायंगल के अंदर। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब उस 180 डिग्री में हमने बना रखा है समकोण त्रिभुज, तो एक एंगल हो गया 90, तो बाकी बचा कितना 180 में 90 और बचा। इसका मतलब A और ये ऐड करोगे आप तो 90 होगा, मतलब A प्लस C जो होगा ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि A और C जो होंगे ये दोनों मिला के 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये 90 से छोटी वैल्यू होगी या 90 तक हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है A और C ये दोनों कैसे कोण हो जाएंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण होंगे। ये कैसे कोण होने वाले हैं, न्यून कोण होने वाले हैं। तो एक समकोण त्रिभुज बनाए तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, बाकी ये जो दो एंगल होने वाले हैं, ये दो एंगल आपके कैसे होने वाले हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल होने वाले हैं ना। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे होने वाले। तो ये A और C ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। तो सबसे पहली बात त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच रिलेशन निकालते हैं और उनका हम मेजरमेंट करते हैं, मापन करते हैं। इसमें जो आपको अपने लेवल पे पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करेंगे और आगे जो है इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। तो अपनी बेसिक चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या है जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा नीड पड़ने वाली, सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें जो हैं बेसिक, वो क्या हैं। तो एक आपने पढ़ रखी होगी थ्योरम, क्लास 7th 8th जो भी क्लास रही होगी जिसमें भी आपने पढ़ा हो, तो एक थ्योरम आई होगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है सबसे पहले कहाँ लगती है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की एक प्रमेय है। ये प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के लिए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज मतलब एक एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये ABC एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें एंगल B 90 डिग्री हो गया। अभी जो एंगल B 90 डिग्री है, अब इसमें से एक एंगल आप लेंगे तो ऐसे समझिए कि इसमें जो तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, एक A है और एक A है। AB भुजा है, BC भुजा है और AC भुजा, तीन भुजाएं दिख रही हैं हमें और तीन एंगल भी दिख रहे हैं हमें। अब हम इन तीन भुजाओं में जो 90 डिग्री वाला एंगल है, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी इसको आप कहोगे कर्ण। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होगी उसको हम कहेंगे क्या, कर्ण, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब लंब और आधार की बात करते हैं। तो लंब और आधार ये नहीं कि खासकर बच्चे जो होते हैं ऊंचाई वाली जो है ना, सीधे जो खड़ी है लाइन एकदम ऊपर से नीचे खींची गई, इसी को लंब मान लेते हैं। लेकिन लंब जो है वो एंगल पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए, किस एंगल से आप देख रहे हो ना। अगर हमने एंगल ये लिया है ए वाला, जो भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं उसमें अगर हम एंगल ए वाला यूज कर रहे हैं तो फिर इस एंगल के सामने जो साइड आएगी वो लंब हो जाएगी। तो ए हमने लिया तो ए के सामने जो साइड आ गई वो लंब हो गई, और ये जो बच गई ये आपकी आधार हो गई। ये क्या हो गई, आधार हो गई। यहीं पे अगर हम इस ट्रायंगल में ABC में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने तो कर्ण हो जाता हमारा, फिर 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। अब मान लीजिए एंगल आपने C ले लिया है, तो C के सामने फिर जो साइड आएगी वो लंब हो जाएगी। मतलब अब इस टाइम पे लंब जो है ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी A, और जो बच गई वो आपकी आधार हो जाएगी, तो ये आधार बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ण तो फिक्स है, कर्व फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होने वाला है, हाइपोटेन्यूस होने वाला है। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा जिसको आप इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लंब और आधार, लंब जिसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को हम बेस बोलते हैं। अब इसमें जो है लंब और आधार डिसाइड करते समय हमें एंगल का ध्यान देना है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। अगर हमने एंगल ये वाला लिया है तो उस एंगल, जिस एंगल को आप ले रहे हैं उस एंगल के सामने की जो साइड, जस्ट सामने जो साइड आएगी वो लंब होगी, और जो बच गई या कह लीजिए जिस एंगल को आपने लिया है उस एंगल से लगी हुई जो साइड हो जाएगी या जो भुजा होगी वो आधार हो जाएगी।
तो ये बची हुई भुजा आधार हो जाएगी, सिंपल समझिए। अगर हमने एंगल ए वाला लिया है तो इसके सामने फिर ये आ रहा है तो ये लंब हो जाएगी और ये आपका आधार हो जाएगा। ये हो गया। तो हमारे पास 3 भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का नाम सबसे बड़ी भुजा, सब इस कर्ण को हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, कर्ण 3 भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। कैसे डिसाइड करेंगे वो भी समझ में आ गया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण। तो अगर आपने कर्ण का वर्ग किया तो बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगी। बाकी 2 भुजाएं, कर्ण का वर्ग किया तो कर्ण का वर्ग जो होगा बराबर होगा वो बाकी 2 भुजाएं जो बच गई हैं उनके वर्ग के योगफल के। तो क्या भुजा बच गई? लंब और आधार। तो लंब का वर्ग प्लस योगफल हमें कर देना है किसका? आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसमें क्या होगा ना, जब हम क्वेश्चन हल कर रहे होंगे तो क्वेश्चन हल करते समय हमें 2 भुजा दी रहेगी, 2 साइड्स दी रहेंगी। 2 साइड, जैसे मान लीजिए आपको आधार और लंब दिया है, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा, या फिर कर्ण और लंब दिए हैं, कर्ण और लंब दिया है, आधार निकालना पड़ेगा तब, या फिर कर्ण और आधार दिए हुए हैं तब लंब निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो सिंपल आप लिखिएगा, ये प्रमेय को बार बार हम नहीं लिखेंगे, हम अपना लॉजिक लगाएंगे। कर्ण अगर हमें निकालना है तो सीधे रूट लगाइए, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, रूट सभी में निकालेंगे, कोई भी भुजा निकाले, कर्ण निकालेंगे तब भी रूट लगाना है, आधार निकालोगे आप तब भी रूट लगाओगे, लंब निकालोगे तब भी रूट लगाना है हमें। तो तीनों केस में हमें रूट लगाना है, कोई भी अगर हम भुजा निकाल रहे हैं तो कर्ण निकाल लें। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो इसके बीच में प्लस लगेगा, मतलब जब 2 भुजाएं बच गई हमारे पास, लंब और आधार, लंब का स्क्वायर करिए प्लस आधार का स्क्वायर करिए और इनको ऐड कर दीजिए क्योंकि कर्ण निकालना है, कर्ण वाले में बीच में प्लस लगेगा। अब मान लीजिए आपको निकालना है आधार, आधार निकालना है तो फिर रूट लगाइए। बड़ी भुजा कौन है? कर्ण ना, बड़ी भुजा कर्ण है तो कर्ण का वर्ग करिए, कर्ण का वर्ग, अब फिर घटा दीजिए जो बच गई, आधार निकालना है तो लंब बच गई तो लंब के वर्ग को हम क्या कर लेंगे? घटा देंगे। अगर यहीं पे हमें लंब निकालना होता, लंब, तो हम कैसे लिख देते? रूट लगा के लिख लेते, कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग माइनस कर लेते। अब माइनस क्या कर लेते हैं हम? लंब निकाल रहे हैं तो आधार लिख लेंगे, आधार, ठीक है, आधार का वर्ग। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण जब निकाल रहे होंगे तो बीच में हमें प्लस लगाना है, ठीक है, और स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालना है। आधार और लंब वाले में रूट लगता है और रूट के अंदर कर्ण के स्क्वायर में से जो भुजा बच गई उसको घटा देते हैं। जैसे आधार निकालना है तो लंब बच गई तो लंब के वर्ग को घटाएंगे। ये चीज आप ऐसे करेंगे डायरेक्ट, बार बार हम लिखने नहीं जाएंगे, इस तरह से पक्षांतर और ये सारी चीजें नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा एक पहला बेसिक जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरह से ABC, एक ट्राइंगल है 90 डिग्री है, और ये वाली साइड हमने आपको 5 दे दी है, ये वाली साइड हमने 3 दे दी है, 3 दे दी। एंगल हमने मान लीजिए ये वाला ले लिया, नहीं कुछ है, कुछ नहीं दिया है तो लंब आप इसको मान लेंगे। फिर मान लीजिए, चलिए हम समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल A है। ये अगर एंगल A है तो ये क्या हो गया आपका? फिर ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, ये जो बच गया ये आधार हो जाएगा। तो इस केस में हमें आधार नहीं पता है, हमें जो 2 भुजाएं दी हैं उसमें से एक कर्ण है और एक क्या है? लंब है। आधार नहीं पता है, कर्ण 5 दिया है, लंब 3 दिया, आधार नहीं पता है। तो आधार निकालना है तो सिंपल लिखिए आधार, आधार, फिर इधर लगाइए रूट, और आधार निकालना है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो लिखिए कर्ण का वर्ग माइनस लगा दीजिए, बड़ी का भुजा कर्ण का वर्ग माइनस, आधार और लंब निकालते समय माइनस लगता है, और जो भुजा पता है दूसरी लंब है तो लंब का वर्ग घटा दीजिए। अब बताइए कितना है? 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस ये कितना कर लेंगे? 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9, टोटल कितना आने वाला है? 16, मतलब 16 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस वाला केस हम यूज नहीं करेंगे कि प्लस, आंसर कोई ये नहीं बोलेगा कि प्लस माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये आधारिक लंबाई है और लंबाई निगेटिव नहीं होती है, लेंथ निगेटिव नहीं होती है, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं
होती है, इसलिए जो -4 होगा ये हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमेशा +4 होगा। आंसर क्या होगा? +4, -4 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है। मान लीजिए ये वाली साइड जो है 12 है और ये वाली साइड जो है मान लीजिए 13 है। तो अब आपको निकालना है लंब। ये हमने एंगल ले लिया, ये हमारा लंब हो जाएगा। लंब हमें निकालना है, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो हमें आधार पता है, आधार पता है 12, कर्ण पता है 13, लंब हमें निकालना है। तो हम सीधे लिखेंगे लंब बराबर करड़ी में कर्ण का वर्ग। लंब और आधार वाले में क्या करना है? कर्ण के वर्ग में से घटाना है हमें। तो क्या घटाना है? जो भुजा आप निकाल रहे हो उसको छोड़ के, जैसे लंब निकाले तो आधार वाले को घटा देंगे, आधार का वर्ग घटा दीजिएगा। तो कर्ण कितना है भाई? कर्ण हमारे पास 13 है, तो 13 का वर्ग -12 का स्क्वायर कर लेंगे हम। रूट में ये हो जाएगा 169 और ये जो हो जाएगा 144। आंसर रूट में 25 आएगा, आंसर 5 आ जाएगा। रूट में 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा लंब हो गया। आ गया? तो ऐसे जो है इस चीज़ों को हम हल करने वाले, लंब आधार कर्ण निकालना, इस तरह से हम निकालेंगे। क्या करेंगे? फिर से अगर कर्ण निकालना है तो रूट लगाएंगे और दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़ देंगे, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होती है। तो बड़ी भुजा होती है तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल ही आएगा, वो घटा नहीं सकते, घटा के नहीं लाएंगे हम। ठीक है, आधार क्या होता है? आधार करड़ी लगाएंगे, बड़ी भुजा कर्ण होती है उसके वर्ग में से आधार निकालना है तो लंब के वर्ग को घटाएंगे, और अगर लंब निकालना है तो बड़ी भुजा जो कर्ण होती है कर्ण के वर्ग में से फिर आधार के वर्ग को घटाएंगे। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय, जिसका यूज बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में होने वाला, हर जगह लगभग हर जगह जो है बहुत सारे क्वेश्चनों में हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए।